Hello guys, welcome to Prep and Peace। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 3 days एंड बी कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन 9 days। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश हाफ ऑफ द वर्क। ठीक है, बोला क्या है, ए जो है किसी काम के 1/3 पार्ट को, ठीक है, पूरा काम नहीं, 1/3 ऑफ वर्क इन 3 days। ठीक है, 1/3 काम करता है कितने दिन में? 3 दिन में। तो क्या लिखे, ए 1/3 करता है 3 दिन में। यदि 1/3 काम 3 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यानी 9 दिन में। ठीक है, अब बी कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन 9 days। बी आधा काम करता है 9 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। पूरा काम निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या किए, इसका फिर से सेम पहले जैसा क्वेश्चन बन गया वो 18, 9 से 2 जाए 18 और 18 1 जाए 18, तो 2 + 3 इसका एफिशिएंसी हो गया। हाफ ऑफ द वर्क पूछा है, डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। तो टोटल काम 18 है, आधा काम कितना होगा? 18 का आधा हो गया 9, और इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? दोनों मिल के करेगा तो 2 + 1 3, 9/3, 3 days आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि ए एंड बी टुगेदर हैव टू टाइप अ बुक ऑफ 120 पेजेस। मतलब ए और बी दोनों को मिलके एक बुक टाइप करना है। कितना पेज का? 120 पेज का। तो ए टेक्स 9 hours टू टाइप 36 पेजेस। मतलब ए कितना समय लेता है? 9 घंटा लेता है 36 पेज टाइप करने में। मतलब उसका टाइपिंग स्पीड बता रहा है। ठीक है, एंड बी टेक्स 5 hours टू टाइप 40 पेजेस। बी का स्पीड ऐसा है। तो ए अलोन टाइप्ड फर्स्ट 60 पेज, मतलब पहले बी नहीं आया था, ए अकेला आया, तो वो 60 पेज बेचारा टाइप किया अकेले। ठीक है, एंड लास्ट 60 पेज ए एंड बी टाइप टुगेदर। बी आया बहुत लेट से, और वो फिर बचा हुआ जो लास्ट का 60 पेज था दोनों मिल के टाइप किया। ठीक है, तो पूछा क्या है कि इन हाउ मच टाइम, आवर्स में बताना है। ठीक है, विल इट टेक टू राइट द होल बुक। मतलब पूरे बुक को लिखने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले क्या, ए का स्पीड कितना है? 36/9, यानी 36 पेजेस वो टाइप करता है 9 आवर में। तो 4 पेजेस पर आवर, 1 घंटे में कितना पेज टाइप कर लेगा? 4 पेज। बी का स्पीड 40 पेज टाइप करता है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा? 8 पेज 1 घंटे में। तो पहला 60 पेज तो ए अकेले टाइप किया है ना, तो 4 पेज यदि 1 घंटे में करता है, टोटल 60 पेज उसको टाइप किया, तो 60 पेज को टाइप करने में कितना टाइम लगेगा? 15 घंटा लगेगा ना। 1 घंटे में 4 पेज, तो 60 पेज कितने घंटे में? डिवाइड कर देंगे, 15 आवर्स। लास्ट 60 पेज में क्या होगा कि 60 पेज तो है, लेकिन अब ये अकेला नहीं कर रहा है, बी का स्पीड भी इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों मिल के कर रहा है। तो 8 और 4 12 हो जाएगा, 60/12। तो यहाँ से क्या हो गया? 5 घंटा। तो टोटल बुक को कितना घंटा चाहिए? 15 घंटा ए ने दिया और 5 घंटा दोनों मिल के दिया, तो टोटल कितना चाहिए? 20 घंटे आंसर। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? ये तो काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसका पार्ट है, इसमें ए बी सी करके पार्ट दिया हुआ। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी रहता है, वो लेंदी करके बनाया हुआ रहता है ताकि आप क्वेश्चन को देख के डर जाए और उसको अटेम्प्ट ही ना करें। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, तो यहाँ लिख लिए ए प्लस बी कितने दिन में? 10 दिन में। बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। बी प्लस सी कितने दिन में? 12 दिन में। सी एंड ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। सी और ए कितने दिन में? 15 दिन में। तो पूछा है फाइंड। पहला क्या पूछा है? टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन। मतलब ए कितने दिन में अकेले पूरा काम को ख़त्म करेगा। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा। कैसे निकाले? बार बार हम निकालने नहीं जाएंगे। देखिए करना क्या है, इसको जो सबसे बड़ा वाला नंबर है ना उसका टेबल पढ़ना है। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, ऐसा कोई डिजिट आना चाहिए जो 10 के टेबल में भी आए और 12 के टेबल में भी आए। तो 15 का टेबल में 30 जो है वो 10 में तो आ जाएगा, बट 12 में नहीं आएगा। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे 15 के टेबल में, तो 60 एक ऐसा नंबर मिल जाएगा 4 टाइम्स में, जो कि 10 के टेबल में भी है और 12 के टेबल में भी है। तो वही हो जाएगा एलसीएम। तो 60 इज़ द एलसीएम। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 6, 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, 15 से डिवाइड करेंगे तो 4।
अब करना क्या है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, सबको जोड़ देना है। तो 2 ठो ए आ जाएगा, 2 ठो बी आ जाएगा, 2 ठो सी आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो गया। इधर वाला जोड़ देना है, 6 5 11 और 4 15। तो ए प्लस बी प्लस सी हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/2 यानी 7.5। अब हमको ए का नहीं पूछा है ना, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा अकेला काम को। तो हमको ए प्लस बी प्लस सी पता है 7.5 है, और बी प्लस सी जो है वो कितना है, 5 है। तो बी प्लस सी यदि 5 होगा तो ए कितना हो जाएगा, 7.5 माइनस 5 यानी 2.5 हो जाएगा ना ए। तो अब ए कितने दिन में करेगा, टोटल काम है 60, ए का एफिशिएंसी है 2.5, तो यहाँ से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 डेज आंसर। अब देखिए क्वेश्चन का पार्ट बी क्या बोलता है, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन। मतलब बी को अकेला कितना टाइम लगेगा काम को करने के लिए, ठीक है। तो हमको यदि बी निकालना है, बी का अकेला निकालना है, तो ए प्लस सी यदि कहीं से मिल जाए, तो कि यहाँ पे दिया हुआ सी प्लस ए कितना दिया हुआ एफिशिएंसी 4, तो सी प्लस ए यदि 4 होगा और ए प्लस बी प्लस सी 7.5 है, तो क्या करेंगे, इधर माइनस करके बी कितना निकाल देंगे, 3.5। यदि सी कितने दिन में करेगा वो पूछता, तो क्या करते हैं हम लोग, ए प्लस बी वाला डाटा लेते हैं यानी 6, ठीक है, उसको माइनस करते हैं 7.5 में, तो सी का वैल्यू आ जाता। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आ गया, 3.5। तो बी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी का एफिशिएंसी 3.5। तो यहाँ से कट करके देख रहे हैं क्या आ जा रहा है, 120/7 डेज आंसर। और सी पार्ट क्या बोल रहा है, 120/7 डेज, ऑप्शन बी है ना। इफ़ दे वर्क टुगेदर देन द टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू कंप्लीट द वर्क। अब तीनों मिला के कर रहा है, तो तीनों मिला के तो हमको एफिशिएंसी पता है ना, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 7.5। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 7.5। तो यहाँ से काटने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, 8 डेज आंसर, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन केवल देखने में बड़ा सा था, बाकी सॉल्व इजीली हो जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक पार्ट पढ़ेंगे उसको लिख देंगे, दूसरा पार्ट पढ़ेंगे उसको लिख देंगे, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे उसको लिख देंगे, और फिर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, इससे सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, ठीक है।